वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है। हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है तो वहाँ मंदिर ही होना चाहिए। शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी, 10 बार मौका मिलेगा। चुनावों के बाद आपको क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं आप? 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा। आपने आज ऐसे रंग बदला है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। एक बार हमारी सरकार बनवा दे, हम लोग मदारी आपको बीन बजा के कब्जे में ले लेंगे। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, सांप को कुचलना हम जानते हैं। अभी आगे स्वाद। अरे हाँ बुढ़बा, राहुल जी के अंदाज में अरे करे होना तो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अरविंद केजरीवाल और ठंडी के बारे में बात करता है जी तो गूगल नहीं देखता, हमारा मफलर देखता है जी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे द फन जनता न्यूज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद सिंह दुबे जिन्हें क्या गजब का मतलब धुलाई किया है कांग्रेस के ही प्रवक्ताओं का, आइए देखते हैं। देखिए अभय जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं। आप भी डूबे हैं, हम भी डूबे हैं। ना आप डूबे हैं ना हम डूबे हैं, दोनों अच्छा तैरते हैं। लेकिन मुझ पर ये आरोप न लगाएं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। सच बोलना अगर आपको तकलीफ देता है तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज देवता पूरब से उगते हैं। अब अगर कांग्रेसी कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं तो पश्चिम से उगते हैं, तो फिर ऐसी राजनीति को मैं क्या कहूं आप बताइए। क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या 370 नहीं हटा? क्या ट्रिपल कानून नहीं हटा? क्या सीएए एनआरसी जैसे कानून नहीं आ रहे? तो प्रभु, विकास पर बात तो करनी होगी ना। हम हार गए इसका मतलब हम कमजोर या खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें दुरुस्त तो होना होगा, हमें अच्छी बात तो करनी होगी। अगर दिग्विजय सिंह साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करें तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है भाई? ओके, मुख्यमंत्री 5 सेकंड मांगे थे, आपको ग्रेशियसली 5 सेकंड दिए, लेकिन अब आप फिर धोती फाड़ रहे हैं। ओके अभय दुबे, ऑल सेड एंड डन, अब ये लाइन शिवसेना उबाटा की है, ये आनंद दुबे की लाइव नहीं है। सामना में क्या कुछ लिखा जा चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अभी आप जुड़े नहीं थे या फिर आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। फराज किदवई ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, जो आरएसएस पे माणिकम टैगोर ने बोला उससे वो एग्री नहीं करते। बोलिए, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। आनंद दुबे की बात का जवाब नहीं। अमीश देवगन जी, देखिए, नफरत, नकारात्मकता, निराशा प्रतिबिंबित होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। मैं इसके अलावा कोई बात को, उस बात को कि वो सद्भाव और देश के निर्माण जितनी आपने व्याख्या की है, मैं उस पर सिलसिलेवार उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर जो जिसको लगता है जिसमें प्रतिबिंबित होती वो प्रतिक्रिया देगा। बहुरी बंद खलगन सती भाई, मैं सच्चे भावों से उन सारे दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किन दुष्टों को प्रणाम करता हूं? परहित हानि लाभ जिनी के रे, जो उजरे हर्ष विषाद बसेरे, जो दूसरों के हित की हानि को अपनी दृष्टि में लाभ मानते हैं, जो दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन पंक्तियों में चरित्र चित्रण हो जाता है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। आजादी के पहले से मुझे बता दीजिए, इस देश के लिए एक समर्पण का, आपने हेडगेवार जी की बात कही, हां वो नागपुर मध्य प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन जब तक आजादी का जज्बा था वो कांग्रेस में थे। जब बरतानिया हुकूमत का समर्थन करना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उदाहरण बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा हो। आज भी जो हिंदुस्तान के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार है, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसको आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, गोलवलकर जी की किताब। उसमें वो जो हमारे बहुलतावाद है उसको अस्वीकार करते हैं। वो सिख धर्म के पृथक सिख धर्म होने से इनकार करते हैं। वो जैन धर्म के पृथक जैन धर्म होने से इनकार करते हैं। वो लिंगायत के प्रथम लिंगायत धर्म होने से इनकार करते हैं। लेकिन ये हमारे शक्तियां हैं जिसको हमको स्वीकार किया। आनंद दुबे, ओके आनंद दुबे, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हो, चाहे हेडगेवार साहब हों, चाहे और भी आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी ये संस्कृति, ये संस्कार नहीं है। हम बीजेपी से खूब लड़ें, बीजेपी से खूब वैचारिक लड़ाई हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
शिवसेना और भी हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे मत लड़िए, क्योंकि ये नहीं, देश की अमित जी, जनभावना है। ये कोई संगठनों के नाम नहीं लिया मैंने, ये देश की जनभावना है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे संगठनों में श्रद्धा रखते हैं और उनको तकलीफ होती है अभय भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव जीते चाहे हारे, देश का दिल जीत लीजिए और देश का मूड पहचानिए। देश कह रहा है कि मेरे धर्म के साथ चलो, और देश का धर्म क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन। और सनातन के बिना इस देश की कल्पना कोई नहीं कर सकता। देखिए, चाहे बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं कह रही है, शिवसेना कह रही है जो बीजेपी की विरोधी है। ओके ओके, और उधर दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तस्वीर से सीखिए। ओके ओके, अभय दुबे, अमित जी, आपके भी वरिष्ठ है दिग्विजय जी। अमित जी, मैं विनम्रता पूर्वक आनंद जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो अग्रणी संगठन है, वो हिंदू हितैषी अगर होते तो क्या कारण था कि नकवी साहब कहते हैं कि जो गाय का मांस खाए वो पाकिस्तान चला जाए, और केंद्र की सरकार के मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं, मुझे भेज के कोई दिखाए। वो केंद्रीय मंत्री रहते हैं, लेकिन नकवी साहब को बाहर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मेघालय प्रांत ये बीफ पार्टी, गाय का मांस की पार्टी करते हुए कहते हैं कि साहब हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाय खाती है, गाय का मांस खाती है, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता और मां के प्रति इतनी अभद्र बात कह दे, उन रिश्तों के प्रति मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन वहां जाकर लेकिन देखिए फिर विषय बार बार विषयांतर हो रहा है। अभय दुबे, मैं आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं दिग्विजय सिंह की इस समय दोबारा चर्चा नहीं लेके आना चाहता। एक सुधांशु त्रिवेदी और आप प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये सुधांशु जी, अमित शाह जी ने क्यों बोला कि राहुल जी को भी और हारे देखना बाकी है? सुधांशु त्रिवेदी, हाँ देखिए, उस पे होता क्या है, एक कहावत होती है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये ऐसे पूत उत्पन्न हुए हैं अपने कुल कुलांगार, कुल कल कमल दिवाकर, अपने कुल के कुमुद कलानिधि कि पालने में ही दिख गया था। और अब जब से जो जो बड़े हुए हैं, ऐसा निपटाया है। कांग्रेस ने अभी 140 साल पूरे किए अपने, कल परसों 140 साल की हिस्ट्री में सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस को लाकर खड़ा किया है। तो ये दिखाई पड़ रहा। तो अमित शाह जी ने जो कहा उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। और रही सही कांग्रेस की विचारधारा क्या है, वो दुबे जी की बात से देख लीजिए किस किस ढंग से अपनी बातों को बदलते हैं। अभी अभय दुबे जी के लिए और एक और आनंद दुबे, देखिए एक बात और कहूं, दो दुबे जी के बीच में अभी द्वंद्व हो रहा था। अमित जी एक लाइन कह दूं, फिर आप संगीत रागी एक महाराष्ट्र के दुबे, एक मध्य प्रदेश के दुबे। अभय दुबे जी, हाँ, दो दुबे के बीच में द्वंद्व हो रहा था। मगर जो इनके नेता हैं यानी राहुल गांधी जी, उनके ऊपर एक दुबे से जुड़ी हुई कहावत मुझे याद आती है। उन्होंने 99 पाने के बाद जो जलवाए जलाल दिखाया और सारे सहयोगी दलों के मन में अपने लिए एक भय उत्पन्न कर दिया। तो एक हिंदी में कहावत होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बनके। अभी मजा आएगा ना। आज राहुल गांधी जी के ऊपर वही कहावत चरितार्थ होती है और इंडिया गठबंधन जिस ढंग से डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब मुंबई में बीएमसी में भी नहीं साथ में लड़ रहे हैं, दिल्ली में नहीं साथ में लड़े। मगर एक आदमी सीरियस बात कहना नहीं, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक लाइटर नोट पे गाना है, मतलब उसका कोई किसी डूबे से कोई गहराइयां फिल्म का, डूबे 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 डूबे। अब कौन डूबे, किस तरह से डूबे, अब मैं उस पर नहीं कह सकता। मतलब वो बहुत शानदार गाना है, किसी की प्यार मोहब्बत का गाना है, लेकिन वो प्यार में डूबे हुए हैं या राजनीति में डूबे हुए हैं। अब ये एक मतलब उसको देखिए, मैं आनंद दुबे जी की बात, मैं अमित जी, आनंद दुबे जी ने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तुम्हार अभय दुबे जी का पारा। डीके शिव कुमार ने भी कहा। अरे भाई, यही तो कर्नाटक विधानसभा में डीके शिव कुमार ने बोला। यस। और औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी की कोई कार्रवाई कर दे। उल्टा स्थिति यह है कि जब वो कहते हैं नेतृत्व तो बदला जाएगा, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो खुद कर्नाटक से है, वो कहते हैं हाई कमान निर्णय। ओके मिस्टर दुबे, मिस्टर दुबे, मिस्टर अभय दुबे, ऊपर हाई कमान हो जाता है। कांग्रेस वाले दुबे, ओके, कांग्रेस वाले दुबे, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अभय दुबे, सुनिए तो सुनिए, क्योंकि ना एक से सुधांशु जी देखिए, ये जो बड़ा लंबा बोला आपने, मुझे पॉइंट जवाब देने का मौका ही नहीं। हाँ बिल्कुल, सुधांशु जी कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड बोलिए। अब देखिए द्वंद्व ही आपस में दो दुबे का हो गया, मैं क्या करूं? तो त्रिवेदी जी का नाम ही नहीं आया।
देखिए मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो बात इन्होंने आपकी कही, पार्टी तो में मैं सिर्फ इतना बताना आपकी चाहता हूं पार्टी कितना में झूठ ब्राह्मण बोलते हैं विधायकों की कांग्रेस के बैठक पे प्रवक्ता। हंगामा हो गया। अब देखिए मेरी डिबेट के अंदर भी एक त्रिवेदी, एक दुबे, एक दूसरे तीसरे भी दुबे। अब बताइए, अब आरोप लगाने वाला कोई भी आरोप लगा देगा? नहीं, हमारी पार्टी में अमीश जी, हमारी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब धर्मनिष्ठ हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाला कौनो नहीं है। ठीक है। अब मैं आगे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अब दूसरी बात, वैसे देखिए अभय दुबे जी जो है, आनंद दुबे जी, मेरा मानना है ये लोग भी धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं, इसीलिए कोई कुर्ते के ऊपर जनेऊ नहीं दिखाता है। जो जनेऊ पहनता है वो अंदर ही पहनता है। खैर, मगर मैं बताना चाहता हूं दुबे जी, आप अभय दुबे जी भी बहुत पढ़े लिखे और सभ्य प्रवक्ताओं में हैं कांग्रेस के, मगर सर आप इतना गलत क्यों बोलते हैं कि हमने सिख धर्म को अलग होने से, मानने से इनकार किया? अरे जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो लीगल हिंदू की व्याख्या की है उसमें सिख, जैन, बौद्ध तीनों हिंदू के अंतर्गत है। और हिंदू मैरिज एक्ट से आज की डेट में भी, आजादी के बाद सिख, जैन, बौद्ध तीनों गवर्न होते थे। सिख 2013 तक गवर्न हुए। आपकी सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट करके अलग किया। बौद्ध और जैन आज भी कन्वर्ट होते हैं और इसीलिए आपकी सरकार ने सिख, जबकि मई 1950 में डॉक्टर अंबेडकर के लॉ मिनिस्टर के रूप में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें बहुत साफ लिखा है कि केवल हिंदू शेड्यूल कास्ट को ही आरक्षण मिलेगा। मगर उसके बाद आपकी सरकार ने सिख और बौद्ध को इसलिए इंक्लूड किया चूंकि आपने कहा वो हिंदू की परिभाषा में आते हैं। साहब इतना बड़ा झूठ मत बोला करिए। प्रोफेसर रागी काफी देर से नहीं आए हैं। प्रोफेसर रागी, इस दुबे कैसे देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं, राहुल गांधी में आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रोफेसर रागी, देखिए मुझे तो लगता है कि आनंद जी को अपने संजय राउत को भी समझाना चाहिए जो आरएसएस पर टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या इतने दिनों के बाद दिव्य दृष्टि खुली है? क्या ये बीएमसी चुनाव के लिए है? उनको लगता है कि बीएमसी चुनाव के अंदर जो है यदि हम प्रो मुस्लिम यदि स्टैंड लेकर के रहते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं आएंगी जो लोकसभा चुनाव के समय है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आनंद दुबे जी जो पार्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं इनके बीच में अंतर विरोध हमको साफ साफ झलकता है। तीसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूं दुबे जी का, लेकिन आप राहुल गांधी की टिप्पणियों को समझ लीजिए। आप जितना संघ पर प्रहार करेंगे उतना ही संघ पावरफुल होकर के, उतना ही बलवती होकर के निकलेगा। इसलिए कि संघ के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, आप सत्ता के लाशे से चिपके हुए हैं। जी।